हेलो स्टूडेंट्स, फिर आज एक वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो क्लास 8 के मैथ से है। चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज समझने के लिए हमें 4-5 चीज़ों का कॉन्सेप्ट मालूम रहना चाहिए। इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज में रेशियो आते हैं, कमेंसुरेबल रेशियो आते हैं, इनकमेंसुरेबल रेशियो आते हैं, प्रोपोर्शन आते हैं, डायरेक्ट रूल ऑफ 3 आते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके जानेंगे। दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट है रेशियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग रेशियो पढ़ते हैं। रेशियो क्या है? हिंदी में कहें तो अनुपात, इंग्लिश में कहें तो रेशियो। दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में जब हम मैथमेटिकली कंपेयर करते हैं, दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको मैथमेटिकली हम रेशियो के रूप में दिखाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज इज नोन एज द रेशियो। स्टूडेंट्स, रेशियो के पास यूनिट नहीं होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। रेशियोज डू नॉट हैव यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो रेशियो आप लोग समझ गए दोस्तों। रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है? दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में मैथमेटिकली कंपेयर किया जाता है। दो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में मैथमेटिकली जब हम कंपेयर करते हैं तो उस कंपैरिजन को बोला जाता है रेशियो। चूंकि क्वांटिटीज सिमिलर है तो इस वजह से रेशियो के पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स, आगे कॉन्सेप्ट आता है कमेंसुरेबल रेशियो। कमेंसुरेबल रेशियो क्या है स्टूडेंट्स? जिस किसी रेशियो को भी जब हम रेशनल नंबर के रूप में दिखाते हैं तो ऐसा रेशियो कमेंसुरेबल रेशियो कहलाता है। जब कोई रेशियो, व्हेन अ रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, जब एक रेशियो रेशनल नंबर के फॉर्म में होता है तो वो रेशियो क्या होता है? इट इज कॉल्ड कमेंसुरेबल रेशियो। तो वैसे रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कमेंसुरेबल रेशियो। अब स्टूडेंट्स, आगे कॉन्सेप्ट आता है इनकमेंसुरेबल रेशियो। वैसे रेशियो जो इर्रेशनल नंबर के रूप में होता है, इर्रेशनल नंबर के रूप में होता है, वैसा रेशियो जो इर्रेशनल नंबर के रूप में रहता है उसे इनकमेंसुरेबल रेशियो कहते हैं। व्हेन अ रेशियो इज इन द फॉर्म ऑफ एन irrational number, it is known as incommensurable ratio। तब ये रेशियो कैसा हो जाता है? इनकमेंसुरेबल रेशियो होता है। अब आगे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आती है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। एक रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, इन अ रेशियो, जब एक रेशियो में दोनों टर्म में जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक के अलावा, एक रेशियो में दो टर्म होते हैं जैसे a बाई बी या यू कहे a:b, तो ये a और b, ये जो दो टर्म है रेशियो के, इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो उस तरह के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं उस तरह के रेशियो को, या लोवेस्ट फॉर्म बोलते हैं उस तरह के रेशियो को, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म का? इन अ रेशियो व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, इट अदर देन वन इन बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो, अदर देन वन इन बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो, then such ratio is in simplest form or lowest form or standard form। अब स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड द प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे a बाई बी इक्वल टू c बाई डी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज टू b एज, ये 4 डॉट एज कहलाते हैं, c इज टू d इज अ प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। a इज टू b एज 4 डॉट्स
मैंने पहले भी बताया कि 4 डॉट्स एज कहलाते हैं। A is to B as C is to D। एक प्रोपोर्शन में एक बात और जानने के लायक है स्टूडेंट्स, एक प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम्स और मीन्स आते हैं। चूंकि हम देख सकते हैं कि एक प्रोपोर्शन में 4 टर्म होते हैं, A B C D। एक प्रोपोर्शन में 4 टर्म है, A B C D। इन चारों टर्म का नाम है, इसमें से पहले वाले टर्म को यानी A और लास्ट वाले टर्म को यानी D, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीम्स कहते हैं। इन अ प्रोपोर्शन फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर नोन एज एक्सट्रीम्स। मतलब A और D जो है वो एक्सट्रीम्स कहलाएंगे, क्योंकि A पहला टर्म है और D आखिरी टर्म है। बाद बाकी 2 टर्म B और C मीन्स कहलाते हैं, B और C मीन्स कहलाते हैं। तो ये प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर में, वो है डायरेक्ट रूल ऑफ 3। डायरेक्ट रूल ऑफ 3, एक प्रोपोर्शन में जब 3 टर्म दिए हुए रहते हैं, इन अ प्रोपोर्शन व्हेन 3 टर्म्स आर गिवन। जब एक प्रोपोर्शन में 4 टर्म होते हैं, 4 टर्म में जब 3 टर्म का वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो हम उस केस में चौथे टर्म को निकाल सकते हैं। इसी मेथड को क्या कहा गया है? इसी मेथड को कहा गया है डायरेक्ट रूल ऑफ 3। एक प्रोपोर्शन में 4 टर्म होते हैं, 4 टर्म में जब 3 टर्म दिए हुए रहें, तो हम उस केस में हमेशा चौथा टर्म निकाल सकते हैं। ये चौथा टर्म क्या होगा? इसी मेथड को डायरेक्ट रूल ऑफ 3 कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी जिक्र कर देता हूँ, क्योंकि पहले जिक्र आया है रेशनल नंबर का इस कॉन्सेप्ट में। कंपेयरिंग क्वांटिटी चैप्टर पढ़ने में रेशनल नंबर का जिक्र आया है, तो रेशनल नंबर भी मैं क्लियर कर देता हूँ क्या होता है रेशनल नंबर। जब कोई नंबर P बाई Q के फॉर्म में रहती है, जब कोई भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में रहती है, जहाँ पे P और Q इंटीजर है, P और Q इंटीजर्स हैं, और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये फॉर्म नंबर का, ये फॉर्म, इस तरह का फॉर्म, ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। जब कोई भी नंबर P बाई Q के फॉर्म में हो, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये नंबर रेशनल नंबर होगा। इट इज अ रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कंफ्यूजन आपको रह गया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में आपको ये आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। मेरा वीडियो भी अब खत्म है। तो आपको अगर कोई दिक्कत हुई हो, कोई कंफ्यूजन रहा हो, तो आप जरूर कमेंट में लिख कर बताएं। और स्टूडेंट्स, आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।